हेलो फ्रेंड्स, नीट 2024 में जो भी यूजी में का काउंसलिंग किए थे वो पार्टिसिपेट किए तो उन्हें सिक्योरिटी मनी लगा था। और सिक्योरिटी मनी रिफंड होना स्टार्ट हो गया है। जिनको भी पैसा नहीं मिल रहा है उनके लिए नोटिस आया है, तो ये नोटिस को खोलते हैं और देखते हैं। यहाँ पर देख रहे होंगे यूजी मैक 2024 के सिक्योरिटी डिपॉजिट की राशि रिफंड से संबंधित आवश्यक सूचना। तो ये नोटिस दिया गया है, इसमें सारा कुछ दिया गया है कि इसका डेट रिफंड क्लेम करने का डेट है 28 से 11 अप्रैल तक। तो 2 लिस्ट आया है बीसीसी वेबसाइट पर। अगर दोनों लिस्ट में आपका नाम है, अगर आपका पैसा आ गया तो कुछ नहीं करना है। अगर आपका पैसा नहीं आया, अगर दोनों लिस्ट में अगर किसी में भी आपका नाम है तो आपको रिफंड क्लेम करना है उस पर। तो वीडियो में बताते हैं आपको, अंत तक बने रहें कैसे क्या करना है सब कुछ। तो यहाँ पर देख रहे होंगे कि यहाँ पर लास्ट डेट इसका 11 अप्रैल है। इसके बाद अभ्यर्थियों को यह सुविधा उपलब्ध नहीं रहेगी। तो इस 28 मार्च से 11 अप्रैल के बीच में आप रिफंड क्लेम कर लें, नहीं तो आपका पैसा नहीं मिलेगा। और यहाँ पर अकाउंट नंबर उस पर डालना है रिफंड क्लेम में। इसमें लिखा हुआ है कि माता पिता और खुद का अकाउंट नंबर हो तो वहीं पैसा मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। अकाउंट नंबर डालने, आईएफएससी कोड डालना होगा वहाँ पर। फिर पासबुक का जो फर्स्ट पेज रहता है जिस पर अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड ये सब लिखा रहता है, फर्स्ट पेज का फ़ोटो लेकर और 1 MB से कम का PDF बना लें, उसको डालें। और साथ ही आप जब काउंसलिंग किए होंगे तब जो कटा होगा आपका अमाउंट, उसका रिसिप्ट अगर होगा तो वो भी उसके साथ ऐड कर दें, उसको PDF अपलोड करेंगे। तो यहाँ पर नीचे एक और नोटिस है कि अगर 2 लिस्ट आया है, अगर ये दोनों लिस्ट में आप सब दोनों लिस्ट में से किसी एक में अगर नाम, किसी में भी नेम आपका नहीं है तो आपको क्या करना होगा। तो आपको 28 तारीख से लेकर 11 तारीख के बीच में आपको बीसीसी ऑफिस जाना होगा। और क्या क्या ले आना है, हार्ड कॉपी ले आना है, पार्ट ए पार्ट बी का जो आप काउंसलिंग किए होंगे यूजी मैक का, तो वो ले आना है। फिर उसका जो रिसिप्ट होगा अमाउंट का वो ले आना है। फिर फ़ोटो कॉपी ले आना है उसका पासबुक का, फ़ोटो कॉपी निकलवा कर आप बीसीसी ऑफिस जाएं, वहाँ से आपका हो जाएगा। फिर यहाँ ये भी ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर फर्स्ट राउंड में तो कॉलेज मिलने पर अगर आप नहीं भी लेते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर सेकंड राउंड में अगर आपको कॉलेज मिल गया, नहीं लिए होंगे तो आपका पैसा नहीं मिलेगा, फॉरफिट हो जाएगा। ये काउंसलिंग का रूल्स था, आपका पैसा जब्त कर ली जाएगी। तो आप लोग अपना सोच लीजिए कहाँ किए थे। अगर अच्छे से काउंसलिंग का रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो किए होंगे तो आपका अमाउंट आ जाएगा, अन्यथा आपका जब्त कर लिया जाएगा। तो यहाँ पर देख रहे होंगे एक लिस्ट है, 125 पेज का ये लिस्ट है। इसमें लगभग 6500 स्टूडेंट का नेम है। इसमें आप लोग अपना पहले यहाँ पर सर्च कर लें, नेम देख लें इसमें आप लोग का नेम है या नहीं। यहाँ पर लिखा हुआ है कैंडिडेट हुई सिक्योरिटी अमाउंट टू बी रिटर्न और पेंडिंग, मतलब कि रिफंड हो गया है उनका भी नेम है और जिनका पेंडिंग है उनका भी नेम है। तो आप लोग इसमें सर्च कर लें। अगर और एक लिस्ट आया उसको भी खोल कर दिखाते हैं। यहाँ पर देख रहे होंगे एक और लिस्ट आया है सेकंड नंबर में, लिस्ट ऑफ कैंडिडेट हु सिक्योरिटी अमाउंट रिफंडेड फॉर यूजी मैक। ये एक और लिस्ट है, ये 44 पेज का है। इस लिस्ट में ये लिस्ट मेरे अनुसार ये वही लिस्ट है जिनको भी पैसा मिल चुका है और वो लिस्ट है जिनको पैसा नहीं मिला है। ये लिस्ट में देख रहे होंगे इसमें दिया गया है रिफंडेड डेट और टाइम दोनों दिया गया है। तो इसमें भी आप लोग अपना नाम सर्च कर लें।
और अगर नाम रहने पर ये लिस्ट उन्हीं का है, 44 पेज में दिया गया है जिनको पैसा रिफंड हो गया है, देख रहे होंगे। डेट दिया गया है, टाइम दिया गया है, सभी लोगों का इसमें दिया गया है जिनका भी रिफंड हो गया है, उनका एक लिस्ट है ये 44 पेज का। अब आप लोगों को बताते हैं कि यहाँ पर जो रिफंड क्लेम का जो फॉर्म आया है तो उसको कैसे करना है। तो यहाँ पर देख रहे हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल फॉर सिक्योरिटी डिपॉजिट रिफंड, इस पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर ये पहले लॉगिन करना है। देख रहे होंगे यहाँ पर डेट दिया गया, लास्ट डेट 11 अप्रैल है। तो यूजीमेल का आईडी डालें, फिर ईमेल एड्रेस डालें, एप्लीकेशन नंबर डालें नीट यूजी, फिर नीट यूजी का रोल नंबर डालें, फिर कैप्चा डालकर यहाँ पर साइन इन करें। तो यहाँ पर साइन इन कर रहे हैं तो देख रहे होंगे यहाँ पर आ रहा है कि सर्वर इशू प्रॉब्लम हो रहा है। यहाँ पर इनवैलिड लॉगिन डिटेल्स प्लीज़ ट्राई अगेन, तो अभी हो नहीं रहा है। तो इसके आगे बताते हैं क्या क्या करना होगा। यहाँ पर देख रहे होंगे प्लीज़ इंटर द बैंक अकाउंट डिटेल्स बिलो वेयर यू वांट टू क्रेडिट योर सिक्योरिटी डिपॉजिट अमाउंट। यहाँ पर अकाउंट नंबर डालना है, फिर वही रीवेरीफाई अकाउंट नंबर, फिर से अकाउंट नंबर डालें, फिर अकाउंट होल्डर नेम डालना है। यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर वही अकाउंट होल्डर नेम होना चाहिए जिस पर आपको पैसा लेना है, उसमें आपके माता पिता और खुद का स्टूडेंट का होना चाहिए। ये 3 के अलावा होगा तो आपका सिक्योरिटी रिफंड नहीं होने वाला है। फिर यहाँ पर बैंक नेम डालें, IFSC कोड, फिर री इंटर IFSC कोड, सभी कुछ ध्यानपूर्वक अच्छी तरह से सब कुछ फिल करें। फिर यहाँ पर देख रहे होंगे बैंक पासबुक या कैंसल चेक, 2 ऑप्शन है डालने का, या तो पासबुक का PDF डाल सकते हैं या कैंसल चेक का। तो आप पासबुक का मैं बता रहा हूँ। तो पासबुक का फर्स्ट पेज का जिसमें अकाउंट नंबर IFSC कोड दिया हुआ रहता है उसका फ़ोटो लेकर 1 MB से कम में PDF बना लें और उसको यहाँ पर चूज फाइल पर क्लिक करके अपलोड कर दें। अपलोड करने के बाद यहाँ पर नीचे में टिक लगा दें, फिर आपका रजिस्टर मोबाइल नंबर पर OTP आएगा, उस OTP को डालकर यहाँ पर सबमिट करें। तो आपका ये हो गया रिफंड क्लेम। तो आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट करें। थैंक यू।